तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे अपनी कोई बेशकीमती राय देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों कभी कभी ज़िंदगी हमारे सामने ऐसी ऐसी मुसीबतें लाकर खड़ी कर देती है जिसका कि हमें पहले से बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। और कई बार तो ऐसी चीज़ें होने के कारण हमारी बर्दाश्त करने की शक्ति भी ख़त्म हो जाती है, सारी हदें पार हो जाती हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की सच्ची घटना में, जहाँ पे एक लड़की के साथ हो रहे लगातार अपराध में जब उस लड़की की बर्दाश्त करने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, मगर फिर भी वो लड़की इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती। और जब वो कदम उठाती भी है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, इतनी देर कि उसके लिए लौट कर आना भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो तकलीफ़ इस लड़की ने झेली है उसके लिए उसके अपराधी को चाहे कितनी भी बड़ी सज़ा दे दी जाए, मगर इस लड़की का उस तकलीफ़ से बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। और ये अपराध उस लड़की के साथ किया भी उसने है जिस पे शायद सबसे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता था। और ये आगे चलकर आपको कहानी में पता चलेगा। आज की सच्ची घटना का ताल्लुकात उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक इलाके से है जिसका कि नाम है इंदिरा नगर। 15 मई 2022 का दिन था। सुबह के 11 बज रहे थे। तब एक लड़की जिसकी की उम्र 16 साल की थी, एक असहनीय दर्द से वो तड़फ रही थी और परेशान हो रही थी। उसकी इस तरह से बिगड़ती हुई हालत को देखकर उसके माता पिता जब उससे पूछते हैं कि बेटी तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, आखिर ऐसी क्या बात है। और तब वो लड़की बताती है कि जिस घर में वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाया करती है, उसी घर के मालिक ने, उन बच्चों के पिता ने उसके साथ बहुत ही गलत काम किया है। अब अपनी बेटी की बात सुनने के बाद माता पिता अपनी बेटी को अपने साथ लेकर सीधा गाजीपुर थाने में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपनी लड़की को कहते हैं कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो सारी बात इंस्पेक्टर साहब को बताओ। तब वो लड़की बताती है कि सर आज से 4 महीने पहले की ये बात है। वो एक घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाया करती थी। उस दिन भी वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती है, मगर उस दिन बच्चे घर पे मौजूद नहीं थे और ना ही उनकी माँ मौजूद थी। मौजूद था तो सिर्फ उस घर का मालिक, जिसका नाम आशीष उर्फ शेखर है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है और जिसकी उम्र 40 साल की है। वो लड़की बताती है कि जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होती है तो वो डॉक्टर उसे कहता है कि बच्चे अपनी माँ के साथ मार्केट में गए हैं कुछ खरीदारी करने के लिए और थोड़ी ही देर में वो लौट कर आने वाले हैं। जब तक वो आते हैं तुम बैठ जाओ और आराम करो। अब वो लड़की एक सोफे पर बैठ जाती है और वो डॉक्टर उसके लिए रसोई में जाकर चाय बनाने लगता है। चाय बनाने के बाद वो सीधा लड़की के पास आता है और उसे चाय पीने के लिए दे देता है। अब जैसे ही वो लड़की चाय पीनी शुरू करती है तब वो डॉक्टर अपने मोबाइल में उस लड़की को कुछ अश्लील तस्वीरें दिखाता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारी तस्वीरें हैं और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इन्हें वायरल कर दूंगा। वो लड़की कहती है कि ये मेरी तस्वीरें हैं ही नहीं और आप इन्हें वायरल भी क्यों करना चाहते हो। अब एक लड़की जिसकी की उम्र 16 साल की है, दूसरी तरफ एक डॉक्टर जिसकी उम्र 40 साल की है। अब दोनों में इस बात को लेकर बातचीत चल ही रही थी। तब तक वो लड़की चाय पीकर ख़त्म कर चुकी थी। चाय पीने के बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है। दरअसल उस डॉक्टर ने उस चाय में कोई नशीली दवा मिला दी थी जिसके कारण वो लड़की बेहोश हो जाती है। और अब वो डॉक्टर उस लड़की को उठाकर अपने बेडरूम में लेकर चला जाता है। वहां जाकर वो एक एक करके उसके तन के सारे कपड़े निकाल देता है और इस सारे कृत्य का वो वीडियो अपने मोबाइल में बना लेता है। अब वो लड़की के साथ अननेचुरल सेक्स करता है, उसके साथ संबंध बनाता है और बच्चों और उनकी माँ के घर आने से पहले जब उस लड़की को होश आता है तब वो डॉक्टर कहता है कि वो तस्वीरें तो मैंने एडिट करके बनाई थी,
मगर ये वीडियो तो ओरिजिनल है, और अगर तुमने ये बात किसी को बताई जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है, तो मैं इस वीडियो को वायरल करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। अब वो लड़की उस दिन बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाती, सीधा अपने घर चली जाती है और उसके दिमाग में एक ही बात घूमती रहती है कि अगर उस डॉक्टर ने वीडियो को वायरल कर दिया तो मेरी बदनामी हो जाएगी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी कारण वो लड़की ये बात किसी से नहीं कह पाती, और दूसरी तरफ उस डॉक्टर के मंसूबे और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। अब जब भी उसका मन करता था वो लड़की को अपने पास बुलाता था, उसके साथ संबंध बनाता, रंगरलियां मनाता। वो लड़की बताती है कि जब वो उसके घर ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती थी, जब कई बार उसकी पत्नी घर पे नहीं होती थी, तब वो डॉक्टर बच्चों को ये कहकर एक कमरे में बंद कर देता था कि जो काम तुम्हें मैम ने दिया है पहले वो करो, और वो लड़की को अपने बेडरूम में ले जाकर उसके साथ संबंध बनाता, और तब तक वो ये करता ही रहता था जब तक कि उसकी पत्नी घर वापस नहीं आ जाती थी। अब ऐसे ही चलते चलते वो लड़की एक दिन गर्भवती हो जाती है, और ये बात वो डॉक्टर को जब बताती है तो डॉक्टर उसे गर्भपात की कुछ दवाइयाँ दे देता है, लेकिन कम उम्र होने के कारण उसका शरीर उन दवाइयों के असर को संभाल नहीं पाता और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। अब शनिवार की पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है और अगला दिन 15 मई 2022 का था, और जब उसके माता पिता उसकी तकलीफ़ का कारण बताते हैं तब इस बात का खुलासा होता है। अब पुलिस उस डॉक्टर को गिरफ्तार करके उसके ऊपर गंभीर से गंभीर धाराएं लगाकर उसे जेल में भेज देती है। मगर उस लड़की के मन से ये सारी चीज़ें निकालने के लिए डॉक्टरों से उसकी काउंसलिंग भी करवाई जाती है, मगर शायद ही कभी उस लड़की के मन से ये सब चीज़ें बाहर निकल पाए। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपने देखा कि कैसे एक डॉक्टर जिसे कि भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो कैसे एक मासूम लड़की की इज्जत के साथ खेलता है बस अपनी हव्स को पूरा करने के लिए, और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। सो आज की कहानी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, और इस कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। सो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।